नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 9वें सप्ताह के तृतीय दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम अनुमान प्रमाण पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो न्याय दर्शन का जो प्राण है वह है अनुमान। तो इसलिए बहुत ही गंभीरता से इन विषयों को समझना और इन विषयों का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि इन विषयों के ही अभ्यास से और इन विषयों की चर्चा से ही हम दर्शन के पदार्थों को समझने में समर्थ हो सकेंगे। तो आज के दिन हम जिन विषयों की चर्चा करने वाले हैं उनमें केवल व्यतिरेकी लिंग ग्रंथ के क्रम के अनुसार और पक्ष, सपक्ष एवं विपक्ष, इन 3-4 टॉपिक्स पर हम आज विचार करेंगे। आज का जो व्याख्यान सत्र है वो उतना बड़ा सत्र नहीं होगा, संक्षिप्त सत्र ही होगा। तो आज इन चारों विषयों को हम ग्रंथ के अनुसार देखेंगे। तो आइए केवल व्यतिरेकी लिंग से हम आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। तो आचार्य ने केवल व्यतिरेकी लिंग को ग्रंथ के क्रम में कहा है कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गंधवत् यथा जलम न चेयम तथा तस्मान्न तथा इति अत्र यद्गंधवत् तदितर भिन्नम इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। सबसे पहले हम इसकी हिंदी, एक पंक्ति की हिंदी पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषय है जो हमको समझने होंगे। तो हिंदी जैसे यहाँ पर हमने लिखी है, जिस हेतु में केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही होती है उसे केवल व्यतिरेकी लिंग कहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से ही चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि व्याप्ति 2 प्रकार की है, एक अन्वयों की व्याप्ति है और एक व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेकों की व्याप्ति है, अभावों की व्याप्ति है। तो जिस हेतु में अन्वय व्याप्ति भी रहे, व्यतिरेक व्याप्ति भी रहे, उसे हम अन्वय व्यतिरेकी लिंग कहते हैं। जिस हेतु में केवल अन्वय व्याप्ति रहे उसे हम केवलान्वयी लिंग कहते हैं, और जिस हेतु में केवल व्यतिरेक व्याप्ति रहती है उस हेतु को हम केवल व्यतिरेकी लिंग कहते हैं। यहाँ पर अभी केवल व्यतिरेकी लिंग की ही चर्चा हम कर रहे हैं। तो आचार्य ने यही बात कही है कि व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, अर्थात जिस हेतु में केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही होती है, व्यतिरेकों की व्याप्ति जिस हेतु में होती है उसे हम केवल व्यतिरेकी लिंग कहते हैं। अब केवल व्यतिरेकी लिंग के लक्षण को जानने के बाद अब उसके उदाहरण को आचार्य ने कहा है। जैसे पृथ्वी इतर भिन्ना, पृथ्वी जो एक द्रव्य है, 9 द्रव्यों में जो प्रथम द्रव्य है पृथ्वी, वो बाकी सभी से भिन्न है। पृथ्वी से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं, जैसे पृथ्वी से भिन्न यदि हम पदार्थों की चर्चा करें तो पृथ्वी से भिन्न 8 द्रव्य हैं, फिर 24 गुण हैं, फिर कर्म है 5, फिर सामान्य है, विशेष है, समवाय और अभाव। ये सभी पदार्थ पृथ्वी से भिन्न पदार्थ हैं। तो पृथ्वी से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का भेद पृथ्वी में है, अर्थात उन सभी पदार्थों से भिन्न पृथ्वी है। तो बाकी सभी पदार्थों से भिन्न पृथ्वी है, यह ज्ञान हमें कैसे होता है? तो गंधवती होने के कारण। चूंकि पृथ्वी में गंध है, बाकी किसी भी पदार्थ में गंध नहीं है। जैसा कि हम पृथ्वी के लक्षण के निरूपण के अवसर पर भी यह चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी का जो असाधारण धर्म है या लक्षण है वह गंध है। तो किसी अन्य पदार्थ में, किसी अन्य द्रव्य में गंध नहीं रहता है। तो यह जो लक्षण है, यह लक्षण ही हेतु बन जाता है किसी लक्ष्य को उस लक्ष्य से भिन्न अन्य पदार्थों से व्यावृत्त करने के लिए। हम किन्हीं 2 पदार्थों को एक दूसरे से व्यावृत्त कैसे करते हैं? तो हम उनके धर्मों को देखते हैं, उनमें जो असाधारण धर्म हैं उन धर्मों को देख करके फिर उस धर्म के द्वारा अब इस
उंगली में, इस उंगली में जो धर्म है विशेष, वो इस उंगली में नहीं है, इसलिए यह उंगली इन सभी उंगलियों से भिन्न है। इस प्रकार हम कह सकते हैं उस धर्म को हम बता करके, चूंकि इस उंगली में यह धर्म है, प्रथमत्व है, मान लीजिए इसमें प्रथमत्व है, इसमें द्वितीयत्व है, इसमें तृतीयत्व है, इसमें चतुर्थत्व है, 4 उंगलियां हैं, चारों में अलग अलग धर्म है। अब ये जो प्रथमत्व धर्म है वो केवल इसी उंगली में है, अन्य उंगलियों में प्रथमत्व धर्म नहीं होने के कारण अन्य उंगलियों से, दूसरों से भिन्न यह उंगली है, ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथमत्व धर्म इसमें है। तो ये हेतु हम प्रथमत्व धर्म, इसको हेतु हम यहाँ पर दूसरों से भेद को सिद्ध करने के लिए हम इसको हेतु बनाते हैं। तो ये तो एक सामान्य दृष्टांत उदाहरण आपको बताया गया, लेकिन शास्त्र में जो लक्षण होता है, जो असाधारण धर्म होता है, किसी भी पदार्थ का जो असाधारण धर्म होता है, वह असाधारण धर्म इतर भेद का अनुमापक भी होता है। अर्थात उस पदार्थ से भिन्न जितने पदार्थ हैं, उनसे उन सभी पदार्थों का भेद उस लक्ष्य में रहता है। इस भेद की अनुमिति कराने वाला भी होता है, जिसका यहाँ पर दृष्टांत केवल व्यतिरेकी लिंग के रूप में आचार्य ने दिया है। यहाँ पर जो अनुमान प्रयोग आचार्य ने किया है उसमें पृथ्वी ये पक्ष है, इतर भेद साध्य है, और गंध ये हेतु है, गंधवत्वात्, गंधवत्व हेतु है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ कोई भी अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा, यहाँ पर केवल और केवल व्यतिरेक दृष्टांत ही हमको मिल सकता है। व्यतिरेक दृष्टांत कैसे हम कहेंगे? व्यतिरेक दृष्टांत को खोजने के लिए हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो जहाँ जहाँ इतर भेद का अभाव है, वहाँ वहाँ गंध का अभाव है, इस प्रकार कहना पड़ेगा। जहाँ जहाँ इतर भेद, पृथ्वी से इतर का भेद नहीं है, वहाँ वहाँ गंध नहीं है। तो पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी से इतर सारा संसार है, इनका भेद तो पृथ्वी में है, लेकिन इनका भेद कहाँ नहीं है? तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी से इतर हम जल को लेते हैं, तो जल का भेद कहाँ नहीं है? तो जल का भेद जल को छोड़ करके जल के अतिरिक्त सारे संसार में रहता है। केवल जल का भेद जल में नहीं रहता है। तो पृथ्वी से इतर हुआ जल, उस जल का भेद जल में नहीं है, अतः जल के भेद का अभाव जल में है, और वहां जल में गंध का भी अभाव है। तो जहां जहां इतर भेद का अभाव है, वहां वहां गंध का भी अभाव है। जैसे जल में पृथ्वी से इतर के भेद का अभाव है, क्योंकि पृथ्वी से इतर का भेद केवल पृथ्वी में ही रहता है। पृथ्वी से इतर का भेद केवल पृथ्वी में ही रहेगा, और पृथ्वी से इतर के भेद का अभाव बाकी सभी पदार्थों में रहेगा। तो जहां जहां पृथ्वी से इतर के भेद का अभाव है, वहां वहां सभी जगह हम देख सकते हैं कि गंध का भी अभाव है। तो इस प्रकार इतर भेदाभावः, यत्र यत्र इतर भेदाभावः तत्र तत्र गंधाभावः, इस प्रकार से हम व्यतिरेक व्याप्ति का अभिनय कर सकते हैं। और यहाँ दृष्टांत हमको जल, तेज इत्यादि प्राप्त होते हैं, दृष्टांत प्राप्त हो जाते हैं। तो व्यतिरेक दृष्टांत प्राप्त हमें हो जाता है। अतः यहाँ पर जो हेतु है उसमें व्यतिरेक व्याप्ति विद्यमान है, किंतु अन्वय व्याप्ति हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार हम नहीं कह सकते हैं कि यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र इतर भेदः। इस प्रकार हम नहीं कह सकते। जहां जहां गंध रहता है वहां वहां पृथ्वी से इतर का भेद रहता है। इस प्रकार से हम कोई दृष्टांत नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई दृष्टांत देने जाएंगे तो जहां जहां गंध रहता है, तो गंध तो केवल पृथ्वी में ही रहता है, तो पृथ्वी को ही हमको दृष्टांत बनाना पड़ेगा। किंतु यहाँ इस अनुमान प्रयोग में पृथ्वी तो पक्ष है, जो पक्ष है वो दृष्टांत नहीं हो सकता है, यह नियम है। पक्ष को हम दृष्टांत नहीं बना सकते हैं, पक्ष के अतिरिक्त विषय को, पदार्थ को हम दृष्टांत बना सकते हैं। लेकिन अन्वय दृष्टांत जब भी हम कहेंगे कि जहां जहां गंध है वहां वहां इतर भेद है, तो ऐसे
तो हमको गंध का आश्रय तो केवल पृथ्वी ही होता है, और पृथ्वी तो पक्ष है, उसको हम दृष्टांत बना नहीं सकते और कोई दृष्टांत बन नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर अन्वय दृष्टांत कोई न होने के कारण अन्वय व्याप्ति का ग्रह का ज्ञान गंध में संभव नहीं है। अतः यहाँ जो हेतु है पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, इस अनुमान प्रयोग में जो हेतु है गंधवत्व, उस गंधवत्व में केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही विद्यमान है, अन्वय व्याप्ति विद्यमान नहीं है। तो अतः यह जो हेतु है वह केवल व्यतिरेकी लिंग कहलाता है। इसी विषय को आचार्य ने कहा है कि यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत, जो इतरेभ्यो न भिद्यते, जो इतर भेदवान नहीं होता है, जिसमें इतर भेदाभाव है, उसमें गंध का भी अभाव है। यथा जलम, जैसे जल, न चेयम तथा, किंतु पृथ्वी ऐसी नहीं है। तस्मान न तथा, अतः पृथ्वी इतर भेदाभाववती नास्ति, इतर भेदाभाव वाली नहीं, पृथ्वी जल आदि की तरह नहीं है। यहाँ पर जो पृथ्वी ऐसी नहीं है, कैसी नहीं है, जल आदि की तरह नहीं है, अतः वैसी नहीं है, अर्थात गंधा भाववती भी नहीं है, इतर भेदा भाववती नहीं है। अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम, इस प्रकार का अन्वय दृष्टांतो नास्ति। क्यों? पृथ्वी मात्र से पक्षत्वा। तो यहाँ पर ऐसा अन्वय दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा कि यत्र यत्र गंधा, जो गंध वाला है वह दूसरों से भिन्न है, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है। क्योंकि जब भी हम गंध वाला दृष्टांत खोजेंगे तो गंध का आश्रय तो एकमात्र पृथ्वी ही है, और यहाँ पर तो इस अनुमान प्रयोग में पृथ्वी तो पक्ष है, तो पक्ष होने के कारण इस पृथ्वी को हम दृष्टांत के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। अतः यहाँ कोई भी अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा। अन्वय दृष्टांत के न होने के कारण, केवल व्यतिरेक दृष्टांत के होने के कारण यहाँ पर जो हेतु है उसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही विद्यमान है। अतः यह लिंग केवल व्यतिरेकी लिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लिंग के तीनों प्रकारों पर चर्चा कर चुके हैं। अन्वय व्यतिरेकी लिंग, केवलान्वयी लिंग एवं केवल व्यतिरेकी लिंग। अब इसके बाद ग्रंथ के क्रम के अनुसार हम पक्ष, सपक्ष एवं विपक्ष, इन तीनों का संक्षेप में इन तीनों के विषय में विचार करेंगे। तो सबसे पहले पक्ष पर विचार करते हैं। पक्ष किसे कहते हैं? जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अनुमान के प्रयोगों में देखा है, पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर पक्ष है पर्वत, जिसमें हम साध्य की सिद्धि करने जा रहे हैं, वह पक्ष है। आचार्य कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष, अर्थात जिसमें साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। अब साध्य जिसमें हमको संदेह है कि वन्नी है अथवा नहीं है, इस प्रकार का संदेह है जिस धर्मी में, उस धर्मी को हम पक्ष कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार संदेह विषयीभूत जो साध्य है, उस साध्य का जो आश्रय है वह पक्ष है। यथा धूमवत्वे हेतु पर्वत, जैसे धूमवान, धूमवत्व जब हेतु होता है, धूम को जब हम हेतु बनाते हैं, वन्नी को साध्य बनाते हैं, वहाँ पर साध्य का संदेह हमें पर्वत में है। जैसा कि आप पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वो व्यक्ति जो स्वार्थानुमान की प्रक्रिया में जब वह व्यक्ति पर्वत के समीप में जाता है तो वहाँ पर उसको अग्नि का संदेह है। तो पर्वत में अग्नि का संदेह है, तो अग्नि है साध्य, तो जहाँ पर संदेह है अग्नि का उसको कहते हैं पक्ष। तो यहाँ पर पक्ष जो है पर्वत होगा। इसी विषय को यहाँ पर कहा गया है, जिसमें साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। जैसे धूम के हेतु होने पर पर्वत पक्ष है, तो पर्वत यहाँ पर पक्ष है। पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर पक्ष है पर्वत। प्रायः सभी जगह अनुमान प्रयोग जब हम करते हैं तो पक्ष को सबसे पहले हम कहते हैं। जैसे कि अभी घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात्, इस प्रकार का अनुमान प्रयोग आया था, वहाँ पर पक्ष है घट। उसी तरह पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, यहाँ पर पक्ष है पृथ्वी। सबसे पहले हम पक्ष को ही कहते हैं, यही एक मतलब संप्रदाय है, तरीका है। तो इस प्रकार ये पक्ष है। तो ये जो लक्षण है, ये साध्य संदेह जिसमें होता है वह पक्ष है। यह लक्षण वस्तुतः जो नैयायिक बाद में जो नैयायिक हुए हैं उन लक्षणों, इस लक्षण को वस्तुतः सिद्धांत लक्षण नहीं है यह पक्ष का।
कहीं कहीं पर साध्य संदेह के बिना भी जो है हमें अनुमिति होती है। जैसे हम किसी अपने घर में ही कहीं पर अपने कमरे में बैठे हुए हैं और बादल की गर्जना हमें सुनाई दे रही है कमरे में बैठे बैठे, तो हमको कोई संदेह नहीं है कि आकाश में मेघ है, आकाश में बादल हैं, इस पर कोई संदेह नहीं होता। फिर भी हम आकाश में बादल की अनुमिति उस गर्जना को सुन करके करते हैं, तो हमें संदेह होना आवश्यक नहीं है। बिना संदेह के भी हम अनुमिति कर सकते हैं। तो पक्ष को हमेशा संदिग्ध साध्यवान होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। घनगर्जितेन मेघानुमानात्, घनगर्जना से भी हम मेघ का अनुमान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है पक्ष को हमेशा संदेह, साध्य का संदेह ही जिसमें हो उसी को पक्ष कहते हैं। ऐसा लक्षण पक्ष का करना ठीक नहीं है। ऐसा कुछ आचार्यों, मतलब न्याय के आचार्यों का जो मत है वो ऐसा ही है। जो नव्य, विशेष रूप से जो नव्य नैयायिक है उनका यह मत है। ये प्राचीन नैयायिकों का मत है कि साध्य संदेह जिसमें होता है उसको हम पक्ष कहते हैं। ये प्राचीनों का मत है। तो यहाँ पर आचार्य ने एक प्रकार से प्राचीनों के मत का ही यहाँ पर निरूपण इस पक्ष के लक्षण में किया है। किंतु एक दूसरा भी पक्ष का लक्षण है शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभाव पक्षता, अर्थात जिसमें शिशाधैषा के अभाव से विशिष्ट सिद्धि का अभाव होता है उसे पक्ष कहते हैं। धूम के हेतु होने पर, जैसे पर्वत में वन्नी की सिद्धि नहीं है और शिशाधैषा भी है, तो शिशाधैषा का अभाव नहीं है, तो शिशाधैषा के अभाव से विशिष्ट सिद्धि पर्वत में वन्नी की न होने के कारण वन्नी यहाँ पर पर्वत पक्ष होता है। तो शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभाव पक्षता, यह एक पक्ष का लक्षण जो नव्य मत के अनुसार है। तो ये इस लक्षण को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हम इस लक्षण पर विशेष चर्चा इस तर्क संग्रह के क्रम में नहीं करेंगे, क्योंकि लक्षण थोड़ा गंभीर है। इस पे उद्ग्रंथों में, बड़े ग्रंथों पर इस पर आप चर्चा पर्याप्त रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पक्ष के बाद जो तर्क संग्रह का क्रम है उसमें सपक्ष का क्रम आता है। तो सपक्ष की चर्चा करेंगे। सपक्ष का लक्षण करते हुए आचार्य कहते हैं निश्चित साध्यवान सपक्षा यथा तत्रैव महानसम, अर्थात जहाँ पर हमें साध्य का निश्चय होता है, साध्य का निश्चय होता है कि साध्य है यहाँ पर, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, इस स्थल में जो साध्य है वह है वन्नी। तो वन्नी का निश्चय हमें कहाँ है? अनेक स्थलों पर। जैसे रसोई घर में हम देखते हैं प्रतिदिन वन्नी हमको वहाँ पर दिखती है, और यज्ञशाला में हम देखते हैं, यज्ञ कुंडों में जहाँ पर वन्नी हमें दिखती है प्रतिदिन। तो वन्नी का निश्चय जिस स्थल में है, जहाँ पर प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय वन्नी जिस अधिकरण में विद्यमान वस्तुतः रहता है, उस निश्चित साध्यवान को, निश्चय विषयी भूत साध्य के आश्रय को हम सपक्ष कहते हैं। तो पक्ष किसे कहते हैं? जहाँ पर साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं, और जहाँ पर साध्य का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। इसी सपक्ष को दूसरे शब्दों में दृष्टांत भी कहते हैं। जहाँ पर साध्य का निश्चय हो ऐसा ही दृष्टांत हम हमेशा देते हैं। जैसे महानसम, ये एक दृष्टांत है। पर्वतो वन्यमान धूमात, इस स्थल में, अनुमान प्रयोग स्थल में, यहाँ पर जो दृष्टांत है वह दृष्टांत है महानस। क्यों? क्योंकि महानस अर्थात रसोई जो घर है, पाकशाला जो है, उस पाकशाला में हमें वन्नी का निश्चय है, वहाँ पर वन्नी रहता है। इस प्रकार अवश्य निश्चय है, वन्नी का निश्चय होने के प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हम इसका निश्चय हमें हुआ है। निश्चय का मतलब प्रत्यक्षात्मक अनुभव हुआ है, प्रमाण जन्य प्रत्यक्षात्मक अनुभव हमें होता है वहाँ पर, इसलिए वो दृष्टांत है। महानस एक दृष्टांत है। तो इस प्रकार से जहाँ पर साध्य का निश्चय हो उसे हम सपक्ष कहते हैं। जैसे धूम के हेतु होने पर महानस सपक्ष है।
धूम जब हेतु हम बनाते हैं तो वहाँ पर धूम भी महानस में हम देखते हैं। तो दृष्टांत हम ऐसे ही स्थल को देते हैं जहाँ पर साध्य भी हो और हेतु भी हो। केवल साध्य का ही निश्चय होने पर मात्र से हम दृष्टांत उसको नहीं कहते हैं। दृष्टांत होने के लिए साध्य का निश्चय भी होना चाहिए और हेतु का भी निश्चय होना चाहिए। जैसे महानस में या यज्ञ कुंड में हम धूम को भी देखते हैं और हेतु साध्य को भी, वन्नी को भी देखते हैं। तो हेतु का भी निश्चय है, दर्शन होता है वहाँ पर, और साध्य का भी दर्शन हो, दोनों का दर्शन जहाँ पर होता है उसी को हम दृष्टांत कहते हैं। तो प्रायः सपक्ष एक दृष्टांत के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं हर अनुमान प्रयोग में। तो इस प्रकार से सपक्ष का जो लक्षण है ग्रंथ के क्रम के अनुसार वह निश्चित साध्यवान सपक्ष, इस प्रकार आचार्य ने कहा है। अब सपक्ष के लक्षण के बाद ग्रंथ के क्रम में विपक्ष का लक्षण आता है। विपक्ष का लक्षण कहते हुए आचार्य कहते हैं निश्चित साध्या भावमान विपक्षः यथा तत्रैव महाह्रदः, अर्थात जहां पर साध्य के अभाव का निश्चय हो उसे हम विपक्ष कहते हैं। विपक्ष का अभिप्राय यह होता है कि जो साध्य है उसके अभाव का जहां पर हमको निश्चय हो उसे हम विपक्ष कहते हैं। तो जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर साध्य है वन्नी, साध्य का अभाव हुआ वन्नी का अभाव। वन्नी का अभाव कहाँ रहता है? तो वन्नी का अभाव का निश्चय हमको जल ह्रद में, अर्थात जलाशय में, तालाब में, नदी में वन्नी का अभाव हमको नहीं दिखता है। तो वन्नी के अभाव का वन्नी नहीं दिखती है, वन्नी का अभाव दिखता है। जलाशय में वन्नी का अभाव दिखता है, तो वन्नी के अभाव का निश्चय हमें जलाशय में है। तो उस जलाशय को हम विपक्ष कहेंगे। जहां पर साध्य के अभाव का निश्चय हमको होता है उसको हम, ऐसे स्थल को हम विपक्ष कहते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, यहाँ पर विपक्ष क्या है? तो विपक्ष है जलाशय, क्योंकि वहां पर वन्नी के अभाव का हमें निश्चय है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको वन्नी के अभाव का ज्ञान वहां हो रहा है, तो निश्चय हो रहा है वन्नी के अभाव का। इसलिए निश्चित साध्याभावमान, निश्चित साध्याभाव, निश्चय विषयी भूत जो साध्याभाव है, ऐसे साध्याभाव वाला जलाशय है, तो उस जलाशय को हम विपक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो पर्वतो वन्यमान धूमात, इस स्थल में, अनुमान स्थल में, इसको स्थल कहते हैं, अनुमान स्थल में, यहाँ पर पक्ष है पर्वत और सपक्ष है महानस। क्योंकि पक्ष क्यों है पर्वत? क्योंकि पर्वत में वन्नी का संदेह है। सबसे पहले पक्ष है पर्वत, क्योंकि संदिग्ध साध्यवान है वह, उसमें संदेह है साध्य का, इसलिए वह पक्ष है। सपक्ष है महानस, क्योंकि वहां पर साध्य का निश्चय है, निश्चित साध्यवान सपक्ष। विपक्ष है जलाशय, क्योंकि वहां साध्य के अभाव का, वन्नी के अभाव का निश्चय हमें है जलाशय में, इसलिए जलाशय विपक्ष होगा। तो इस प्रकार से पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, इन तीनों विषयों का हमें ज्ञान अनुमान स्थल में, अनुमान प्रयोग जब भी हम करें तो साध्य को देख करके हमें पक्ष का, सपक्ष का और विपक्ष का, इन तीनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और हेतु को पक्ष में रहना चाहिए, सपक्ष में भी रहना चाहिए, किंतु विपक्ष में कभी भी हेतु को नहीं रहना चाहिए। यदि विपक्ष में हेतु रह जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में वह हेतु असद हेतु होगा, वह हेतु लिंग नहीं हो पाएगा, वह हेतु, उस हेतु से हम साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, इस विषय का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इस प्रकार से पक्ष, सपक्ष और विपक्ष के निरूपण के साथ आज के इस व्याख्यान सत्र की समाप्ति यहीं पर होती है। अगले व्याख्यान सत्र में हम जो हेत्वाभास है उसका निरूपण आरंभ करेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।